स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए गए थे। कितना मेरे प्यारे? 5 सेट। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। फाइनली आप लोगों का प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुई है, सारा क्वेश्चन उसी से भिड़ गया है। फाइनल में भी यही होगा, बस हाँ, सारा क्वेश्चन को, सारा सेट को अच्छे ढंग से कर लेना है। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, फाइनली मैं आपके सामने जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप लोगों का 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास नंबर 2। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, तो आप कहां पे जाके देखेंगे? तो सबसे पहले चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट को ओपन करें हिंदी इलेक्टिव का क्लास 12 का, और आपको सारा चीज वहां पे मिल जाएगा अच्छे ढंग से। सारा चीज को एग्जाम से पहले कवर कर लेना है। तो आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, हिंदी में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स का यही होता है कि हिंदी में वो सबसे कम समझ देते हैं। खैर, आपके अंदर अगर टैलेंट है, क्षमता है, कैपेसिटी है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या करते हैं, वो जानबूझकर कम समय इसलिए देते हैं, वो सोचते हैं हिंदी है ना पार हो जाएगा। हाँ, हिंदी है ना पार हो जाएगा। लग रहा है कोई मार्केट बैठा हुआ है, लग रहा है कोई बाजार है कि कोई पार हो जाएगा। इतना आसान मत समझिए हिंदी को, जितना आसान आप लोगों ने समझ रखे हैं। लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे ना, खोपड़िया हिल जाएगा आपका। इसलिए हिंदी में भी समझ दिया कीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यानपूर्वक आपको नोट डाउन करते रहना है। खैर, मैं मुद्दे पे बात करता हूं सर। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आगाज करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का। कितना मेरे शेर? 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। और याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं क्या? स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आप कहीं से स्कूल से या कहीं से भी आ रहे जा रहे हैं और आपका साइकिल किसी से टकरा गए हैं और आपका पैर टूट गया है, तो आप अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए और उनके बताइए, सर मैं 10 दिन स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे धोखा दे दिया। अरे धोखा नहीं सर, मेरे एक्सीडेंट हो गया है, इस कारण से मैं आज से विद्यालय नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। इस तरह से लिखना है, ठीक है। धोखा बोले तो देख रहा है, सब मुस्कुरा रहा है, मत हंसिए, ठीक है। आगे देखिएगा सर, सबसे पहले लिखना है क्या है, एक एक बात को समझिएगा। लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श महाविद्यालय गिरिडीह। ओके सर, यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखना था, विषय। क्या लिखना था? विषय। जो लिखा हुआ नहीं है, विषय, यहाँ पे विषय लिखना है स्वयं का। एक बार लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं, स्वयं का दुर्घटनाग्रस्त होने हेतु पत्र। क्या लिखना है? स्वयं का, क्या लिखिए जल्दी से, स्वयं का दुर्घटना होने हेतु, स्वयं का दुर्घटना होने हेतु आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक को लिख देना है। ये आपका विषय हो गया। उसके बाद महोदय स्टार्ट करना है और लिखने के बाद आपको लिखना है सर यहां से, पत्र लिखते समय 3 चीजों को ख्याल रखें। क्या मेरे लाल? अरे लव लेटर नहीं है, पागल कहीं के लव लेटर देख रहे हैं, ये एक्सीडेंट वाला है, दुख भरा यहाँ पे कहानी चल रहा है, अब हंस रहे हैं। तो 3 ऐसा स्टोरी है, 3 ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेहतरीन तरह से आपको पता ना हो। 3 बातें। पहला, इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और इसको हम लोग फिर से स्ट्रक्चर बोलते हैं। 5 मार्क्स में याद रखिएगा, स्ट्रक्चर से मिलेगा आपको 3 मार्क्स और बॉडी से मिलेगा आपको 2 मार्क्स। तो अगर आप अंदर वाला अगर कुछ भी लिखते, मान लेते आपको लिखने नहीं आता एग्जाम पे, ऐसा लेटर आ गया जो आपको कभी पढ़े ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर आप सही से लिख देना है, स्ट्रक्चर सही से लिख देना है। बॉडी के अंदर आपको लिखना है। तो याद रखिए, स्ट्रक्चर अगर सही से लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स इधर से मिल जाएगी। खैर, मैं मुद्दे पे बात करता हूं। महोदय के बाद लिखना है क्या? सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। टकराएगा नहीं, आप किसी और को देखेंगे तो टकराएगा ही, यही बात याद रखिएगा। इसलिए साइकिल सीधा चलाने की कोशिश कीजिएगा। सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। इसके परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। बाप रे बाप, हाथिया लग रहे, दर्द करो रही। हाथ की हड्डी टूट गई तथा दोनों टांगे घायल हो गया, दोनों टांगे घायल हो गया, मैं अपाहिज बन गया तथा मैं अभी चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हूं और मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं। ओके, डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह का विश्राम करने का परामर्श दिया, आदेश दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि 2 सप्ताह आपको आराम करना होगा, विश्राम करना होगा, ये डॉक्टर ने मुझे आदेश दिया है, ठीक है। अगले सोमवार से हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा, क्या है? अगले सोमवार से हमारे हाफ ईयरली की परीक्षा शुरू हो रही है। मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकूंगा और मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा सर।
क्यों? क्योंकि मेरा दोनों पैर टूट चुका है। आपसे विनम्र निवेदन है, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करें। अवकाश मतलब छुट्टी। आप हमें मुझे 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करें तथा आगामी परीक्षा में छूट देने की कृपया करें, और हमें आगामी परीक्षा में बैठने की कृपया करें। इस तरह से आप लिखेंगे तो बेटर होगा, छूट नहीं, आगामी परीक्षा में आने वाला है फाइनल एग्जाम में हमें बैठने की कृपया करें। ठीक है, उसके बाद लिखना है संघवाद। अगर लिखना है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। यह सेंटेंस आपको भूलना नहीं है। क्या मेरे लाल? यह सेंटेंस आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, याद रखिएगा। दिनांक आपको लिखना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगी उस दिन का डेट आपको इंडिकेट करना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगी। ओके सर, यहां पे आपको लिखना है क्या है? आपका आज्ञाकारी छात्र। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आपको इस तरह से लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र मोहित महतो। ओके, और यहाँ पे कक्षा लिख देना है, कक्षा। कक्षा लिखने के बाद मान लेते हैं आप 12 क्लास में तो 12 लिख देना है, 10 में तो 10 लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रमांक लिखना है, रोल नंबर। मान लेते हैं मेरा 63 रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख देना है। इतना बेहतरीन तरीके से अगर आप लिखेंगे ना, गदगद नंबर मिलेगा। क्या मेरे लाल? गदगद नंबर देगा आपको। अगर 5 में से अगर 5 मार्क्स नहीं आया तो फिर कहना, लेकिन लिखने का तरीका बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी जाकर आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस करता है तो पहला पार्ट यही है, सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह लेटर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषता है? एक अच्छी रिपोर्ट के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पॉइंट आते हैं सर। पॉइंट बहुत है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स छपेगी। याद रखिए, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स छपेगी आपके पेपर में। किसी भी प्रतिवेदन को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रतिवेदन का मतलब समझ में आ रहा है? रिपोर्ट हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं रिपोर्ट, हिंदी से बोलते हैं प्रतिवेदन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल, हिंदी में बोलते हैं सेब। ठीक इसी तरह से मिलेगा आपको खेब, समझेगा। किसी भी प्रतिवेदन को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 को लोग मरा है और कह दीजिएगा 50 व्यक्तियों का वहां पे मर्डर हो गया है। नहीं, जितना हुआ है उसी के बारे में आपको चर्चा करना है। पॉइंट नंबर 1, तथ्यों का मतलब यही होता है। पॉइंट 2, उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, और एकदम आपको सीधा भाषा में लिखना है, टेढ़ा टेढ़ी भाषा में नहीं लिखना है। ठीक है, पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिससे मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ना यही होता है। क्वेश्चन कई बार रिपोर्ट में पूछा जा चुका है, लिटरेचर सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव में, कि हम लोग प्रतिवेदन में किस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बताएंगे सर हम लोग मुहावरा का, लोकोक्तियां का हम लोग प्रयोग नहीं करते। मुहावरा का मतलब समझ में आ गया, लोकोक्तियां का मतलब कहावत होता है। ठीक है, हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। भाषा को अलंकारों और लक्षण शब्द से शामिल, सख्ती से रहित होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े सेंटेंस को एक छोटे सेंटेंस में किस तरह से अच्छी तरह से अपने भाषा को व्यक्त करें, इसके बारे में आपको रिपोर्ट में लिखना होगा। आशा कर रही हूं पॉइंट नंबर 2 तो नहीं पूछ गई। पॉइंट नंबर 3, किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। किसी भी शब्द से या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए, एक ही अर्थ होना चाहिए उसी के बारे में जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। पॉइंट 4, प्रतिवेदन में प्रथम पुरुष मतलब मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर हम रिपोर्टर कर रहे हैं, माइक लेकर रिपोर्टर कर रहे हैं, चलिए आज यहाँ पे 7 व्यक्तियों का मर्डर हो चुकी है जिसमें से अपराधी पकड़ा गए हैं, और मैं यहाँ पे आया था, मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है। मतलब हम और मैं दोनों एक ही शब्द है, लेकिन यहां पे प्रयोग करने से माना है। बिल्कुल आपको इस बात को याद रखना है लिखते समय। इस 4 तथ्य सर अगला पॉइंट जो है हम लोग का समझेगा। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। 5 मार्क्स मिलेगा तो कम से कम 10 पॉइंट आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। सभी तथ्यों सत्य पर आधारित हो, और सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए? स्टेटमेंट, सेंटेंस सही होना चाहिए। किसके लिए? सत्य पर आधारित होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए लोगों को पढ़ने के बाद कि ऐसा वहां पे घटना घटी है। ठीक है, उनमें कल्पना का पुट नहीं होना चाहिए, और कल्पना का पुट नहीं होना चाहिए। आगे लिखता है पॉइंट 6, रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहां से आ रहा था, होटल में घुसा, होटल में खाने के बाद ऐसा हुआ, इसके बाद फलाना ढकना नहीं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वहां पे रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि 4 घंटा को हम लोग किस तरह से 1 घंटा में समेटे, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया क्या कि रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही, इंपॉर्टेंट सेंटेंस को ही स्थान दिया जाना चाहिए, प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए और प्रतिवेदन रिपोर्ट संक्षिप्त में लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, सभी तथ्यों क्रमानुसार होना चाहिए ताकि उनमें पूरी जानकारी, व्यवस्थित सूचनाएं ही प्राप्त हो। प्रतिवेदन को उचित शीर्षक देना चाहिए जिससे प्रतिवेदन की विषय संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। प्रतिवेदन को विषय एवं तथ्यों के आधार पर अनुच्छेदों में बांटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रतिवेदन से रिलेटेड जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। क्या मेरे लाल? 5 मार्क्स का छपेगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। क्या आज के बाद इन दोनों क्वेश्चन में से अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या आप लिख पाएंगे या नहीं? ठीक है, क्लास अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो जरूर डन कर दीजिएगा। डन करने में पैसा नहीं लगता होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर पहला। अब मैं लेके चलता हूं आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या मेरे शेर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन समझिएगा, बुझिएगा। प्रगतिवादी कविता यह दीप अकेला के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व को महत्व पर प्रकाश डाले। दीप व्यक्ति का प्रतीक है। दीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है। दीप को कवि ने स्नेह, गर्व और मद से परिपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि वह इनमें परिपूर्ण होकर ही अपने लोग को ऊपर उठाए और मद अंग से भरकर चलता है। वह व्यक्ति जो समर्थ है किंतु अकेला है। वह कर सकता है पर वह क्या है? अकेला है। उससे किसी कारण पंक्ति से अर्थात समाज से पृथक जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कभी सामान्य की भावनाओं को हृदय में रखकर उसे पंक्ति में जोड़ने का आह्वान कर रही है। इस तरह से आपको सही सही लिखना है। 3 मार्क्स लेकर घर लौट जाना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा? हाथ फैलाने वाले कवि को ईमानदार क्यों कहा? क्या कारण था इसके बारे में बताएंगे सर। खुद के बताएंगे मेरे शेर कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा क्योंकि यदि अन्य की भांति बेईमान, स्वार्थी, धोखेबाज और परपंची होता तो उसके समक्ष इसकी नौबत नहीं आती। कवि का कहने का मकसद है कि कोई भी व्यक्ति हाथ फैलाते हैं। चलिए मैं हाथ फैला देता हूं, दे दीजिए तो कुछ दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हाथ फैला रहे हैं इसका मतलब वो ईमानदार क्यों कहा? तो कवि कहता है कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति के पास वह सक्षम अगर होती, कौन सा सक्षम? बेईमानी का, स्वार्थी का, धोखेबाज का, पर्ची का, तो वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। इसका मतलब हमें पूरा पता चल गया वो व्यक्ति क्या है? ईमानदार है। समझ में आ रहा है? डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके सामने समझिएगा। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता है? देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता है? देवी सरस्वती का उदारता का गुणगान इसलिए असंभव है। किस लिए? इसलिए असंभव है क्योंकि वे अपार गुणों की खान है। निरंतर उनकी उदारता का नया रूप उजागर होता रहता है। इसी कारण ज्ञानी से ज्ञानी, सिद्ध पुरुष, तपोद वृद्धि और ऋषि राज उसके उदारता की याद था नहीं पा सके। ये तो खैर मनुष्य की ठहरे, स्वयं उनके चतुर्मुख पति ब्राह्मण, त्रिकलादर्शी पुत्र पंचमुखी शिव और षंडमुखी पुत्र कार्तिकेय के जैसे निकट संबंधी भी उनकी उदारता को संपूर्णता में नहीं जान पाए। तो ये था सर हमारे स्टोरी। क्या था? ये था हमारी सर स्टोरी जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते सर। कोयल और भौरों के कलरव का नायक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोयल और भौरों का कलरव प्रियतमा को संयोग के पलों में प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करता था, किंतु विरह की स्थिति में यह कलरव उसे कष्टदायक लग रहा है। अतः वह इस कलरव को सुनकर और अधिक कष्ट नहीं पाना चाहती थी तथा अपने कानों को हाथों से बंद कर लेती थी। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन को अच्छी ढंग से कर लेना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने जितना बताया हूं उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। ये आपका सिलेबस में अब नहीं रहा है। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम है? आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर रखने का क्या परिणाम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आपको खुद के बताना है। क्या मेरे शेर?
कूद के बताना है मेरे शेरनियों। समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने कल ही आप लोगों को डिस्कस करवाया था। आंखें बंद रखने से कम पहले की तुलना में अधिक व अच्छा होता है। अगर मैं कवि का कहना है कि अगर मैं आंख बंद करके रखूं तो काम पहले की तुलना में अधिक और अच्छा होगी, अच्छा होने लगा, उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ गया, आंखें खोलने से लोग एक दूसरे को ना देख सके, और आंखें खोलने से लोग एक दूसरे को ना देख सके, अपितु उनके समक्ष राजा खड़ा था। राजा को पता चल गया कि जनता ने उसको आज्ञा का उल्लंघन किया और वे दंड के अधिकारी हो गए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगा मेरे शेर। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया। औद्योगिकरण समझ में आ रहा है? फैक्ट्री ने पर्यावरण को संकट पैदा कर रही है। क्यों और कैसे? क्यों, काहे, किरम, ये आपसे पूछा गया है, समझेगा। भारत के योजनाकारों ने औद्योगिकरण का जो मार्ग चुना और जो मॉडल बनाया उसमें उन्होंने प्रकृति, परिवेश और पर्यावरण की घोर उपेक्षा की है। असंख्य गांव उजाड़ दिए गए हैं और दिन प्रतिदिन जो है ना गांव जो है उजाड़ दिए जा रहे हैं और वहां पे फैक्ट्रियां बसाई जा रही है। इस तरह से ऑक्सीजन लेवल घट रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या दिन प्रतिदिन, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमारे अंदर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही है मनुष्य के अंदर श्वसन दर के। क्योंकि कहा जाता है कि अगर 2 चीज स्वच्छ नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खाना, पौष्टिक आहार खा लीजिए, आपके अंदर बीमारी होगी। पहला शुद्ध जल होना चाहिए, दूसरा शुद्ध ऑक्सीजन होना चाहिए, जो हम लोगों को दोनों सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन लोग जो है बीमारी से जूझ रहे हैं। जंगलों और वनस्पतियों का सफाया कर दिया गया। बिल्कुल, फैक्ट्री बसाएंगे तो जंगल और जो हमारे पास होती है सर वनस्पतियां, उसको हम लोगों को साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री बसाना है। उसके बाद बताया गया, क्या समझेगा, नदी, तालाब आदि के पारंपरिक जल स्रोत अवरुद्ध हो गए। और अब मान लेते कि कहीं भी फैक्ट्री हम लोग बसाते हैं, फैक्ट्री बसाने के बाद क्या होता है कि वहां के जो भी मल मूत्र, केमिकल वगैरह कुछ भी निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ वगैरह कुछ भी उस फैक्ट्री से, औद्योगिकरण से सारा का सारा नदी में जाकर मिल जाते हैं और नदी के पानी दूषित हो जाते हैं। और इस तरह से उस पानी का प्रयोग अगर कोई भी इंसान करते, पीने लायक बनाते थे तो वह बीमार हो जाएंगे। अगर उस पानी का उपयोग अगर सिंचाई के क्षेत्र में करते थे तो केमिकल होने के कारण पौधे, छोटे छोटे पौधे जो है मर जाएंगे। ये है सर हमारा औद्योगिकरण का प्रभाव, समझिएगा, खराबी। आगे लिखता है कि लोगों का विस्थापन हुआ। अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मान लेते ये स्टूडियो है हमारा, इस स्टूडियो में कहा जाएगा कि आपके पूरा स्टूडियो को उखाड़ करके या फैक्ट्री बनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, दूसरा जगह चल जाएंगे, मतलब विस्थापन भी हम लोग हो रहे हैं। पशु पक्षी, जंगली और जल जीवों तथा वनस्पति अनेक दुर्लभ प्रजाति विलुप्त हो गई है। भू आकृति बदल गई है। भूमि के स्वाभाविक गुणों का ह्रास हुआ है। इन सब का पर्यावरण पर भयावह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह नष्ट हो गया। तो ये था सर हमारा स्टोरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या आप लिख सकते हैं या नहीं? एक बार बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 अगर आ जाए तो आपने जो जो चीज समझाए हैं हम लोग सारा चीज को लिख डालेंगे सर, और हम लोग 3 मार्क्स लेकर आएंगे। बुझ पा रहे हैं ना? तो नहीं कैसे नहीं प्रश्न नहीं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मैन मुद्दे पे आते हैं। दूसरा देवदास कहानी का शीर्ष की सतर्कता पर स्पष्ट करें। जो दूसरा देवदास की कहानी स्टोरी में, इसके बारे में हम सभी से पूछे जा रहे हैं कि दूसरा देवदास के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझिएगा। दूसरा देवदास शीर्ष शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध उपन्यास देवदास के नायक देवदास और उसकी नायिका पारो की याद दिला देता है। ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो दोनों का आप लोगों को याद आएगी, एक पारो का और उसकी नायिका, पारो का, और दूसरा देवदास जो उसका नायिका थी। नामों में सामान्य अवश्य है, नामों में सामान्य अवश्य है, किंतु शीर्ष के पूर्व जुड़ा विशेषण दूसरा शरद के उपन्यास के नायक और नायिका से भिन्नता दर्शाता है। नायिका का नाम पारो सुनकर युवक हंसकर अपना परिचय संभव देवदास के रूप में देता है और नायिका पारो मनसा देवी के मादर में मनोकामना की गांठ बांधती हुई सोचती है कि बांधो इधर और बांध उधर जाती है।
अतः स्पष्ट होता है कि इसका मन भी असंभव से बंध चुका है। संभव है कि उन दोनों का प्यार भविष्य में अपनी मंजिल पा ले। कहानी में इस सुखद अंत का भी संकेत है। इसलिए विशेष सहित इसका शीर्ष दूसरा देवदास पूर्णतः सटीक एवं सार्थक है। एक बार अगर आप देखिए, मैं जिस तरह से लिखा हूं, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया है तो टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। मेरे प्यारे, नहीं समझ में आया तो अगर आपको बुक है तो वहां पे ना और अच्छी तरह से दिया होगा। जहां तक हो सके मैं अपने लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा हूं आंसर। अगर आपके पास होगी तो बुक एक बार देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। कूटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी लिखी है? और ये जो जितना क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, एक दिन आप लोग का क्यूआर का क्लास चलेगी। क्या आप लोग क्यूआर के क्लास के लिए तैयार है? क्यूआर का मतलब होता है सर क्विक रिवीजन। एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का पूरा फास्ट क्या होना चाहिए? क्विक रिवीजन होना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि क्विक रिवीजन से कितना क्वेश्चन याददाश्त है। चलिए, कूटज निर्भकता, स्वाभिमान, मन और हृदय की दृढ़ता, सुख दुख, प्रिय और अप्रिय सबको संभाव से स्वीकार करने की सीख देता है। यह चाटुकारिकता से अंधविश्वास, ग्रह नक्षत्रों की चाल की भयभीत मनोदशाओं से दूर रहकर हृदय न पारिजात बनकर जीने को कला सिखाते हैं। यह अपराजित स्वभाव और अभिवाचलित जीवन दृष्टि में प्रदान करता है। तो इस तरह से हम लोगों को बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से करना होगा। सूरदास अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहते थे? सूरदास की झोपड़ी को जब आग लगा दिया था, आग लगाने के बाद सूरदास अपने जो भी हानि हुई थी घर को, उसमें वो चाहते थे कि हमारे हानि को मैं अपना गुप्त रखूं। इसका क्या रीजन था? ये क्वेश्चन यहाँ पे बेहतरीन ढंग से हमसे पूछे गए हैं। सूरदास के बारे में अगर स्टोरी नहीं पता है तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं सर। अपना मलबा में वैसा पानी नहीं है। ये क्वेश्चन आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता है, उसके क्या कारण है? अब मलबा में कैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? ये क्वेश्चन है, समझिएगा। लेखक ने मलबा की वर्षा की कमी के लिए जिम्मेवार कारणों की पड़ताल की है। वे मानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण मौसम में जो परिवर्तन आए हैं उनके प्रभाव से मलबा भी अछूत नहीं है। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो देखेंगे ना हम लोग, दिन प्रतिदिन समुद्र का पानी गर्म होते जाते हैं। और कहता है कि आगे समझिएगा, गर्म हो रहा है। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। अब ध्रुवों पर जमी जो है बर्फ जो है ना पिघल रही है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं बात करूं ना आपका, अगर फैक्ट्री के सेक्टर में तो दो ऐसा देश है। एक यूरोप कंट्री हो गई है, और यूरोप आपका कॉन्टिनेंट, और एक हो गया सर अमेरिका कंट्री, अमेरिका देश, और एक पर हमारा जो होता है सर महादेश, जिसे हम लोग यूरोप कहते हैं। ये दो जो है ना सबसे ज्यादा फैक्ट्री का अगर विकास हुए थे दो जगह पे। और यह खुद को मानते हैं कि फैक्ट्री के विकास होने से, फैक्ट्री लगाने से पर्यावरण दूषित नहीं होती है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात सरासर गलत है, क्योंकि फैक्ट्री को बसाएंगे तो चिमनी से निकलते हुए धुएं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेयर को मोटा बनाएंगे, और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जब अधिक हो जाएगी हमारे पास तो हम शोषण करेंगे। शोषण लेने के बाद हमारे बॉडी पे आके हमारे फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, हम लोग कोयला में देख चुके हैं, तो वो हमारे चेस्ट में, हमारे फेफड़े में, लंग्स में आकर चिपक जाएंगे, एक लेयर बैठ जाएंगे, और हमें ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। हम नहीं मरेंगे जी अभी, अच्छा हर इंसान की है, कभी भी कोई मर सकता है, ठीक है। खैर आप लोग टेंशन मत दीजिए, बीच बीच में ये सब होना चाहिए ना, तो फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा ना मेरे लाल, समझिएगा। तो अमेरिका इस बात को भी अभी तक नहीं मानती है कि फैक्ट्री को बसाने से हमारे पर्यावरण दूषित हो रही है। बिल्कुल यह उनका सोच जो है ना बिल्कुल गलत सोच है।
ठीक है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है और अमेरिका कहता है मैं रोकने वाला नहीं हूं। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। इसी प्रकार मालवा के लोग भी आज अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लापरवाह है और मालवा की गहन गंभीर और पग पग और नोर की डग डग रोटी देने वाली धरती का उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये था सर हमारे इस कहानी का मेन मकसद। क्या था मेरे लाल? इस कहानी का मेन मकसद जो मैंने अभी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति पर क्या दशाई? पहाड़ों पर जीवन। अच्छा, ये सब हम लोग क्लास नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। एक बार ना आप लोग एक बार अच्छी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड पोजीशन तक बेहतरीन तरीके से देखिए, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग को लिखना है। ठीक है, और कितने से स्टूडेंट चाहते हैं सर कि हम लोग को हिंदी इलेक्टिव में जितना ज़्यादा हो सके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने की कोशिश करें। मैं बात करूँ ना लिटरेचर सेक्शन में, तो देखिए 5 मार्क्स का आएगा एक निबंध लेखन, 5 मार्क्स का आएगा एक लेटर लिखन, 5 मार्क्स का आएगा सर एक आपका पत्र 4 किसे कहते हैं, पत्र 4 के कितने विशेष प्रकार होती है विवेचना करें। रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, रिपोर्ट की क्या क्या विशेषता होती है। संपादक किसे कहते हैं, संपादक की क्या क्या विशेषता होती है। मतलब 15 मार्क्स का आपका सिर्फ सोचिए 3 क्वेश्चन में 15 मार्क्स। अगर आपने मुट्ठी में करना चाहते हैं ना, कमेंट कीजिएगा। क्लास देखने के बाद कैसा फील हुआ जरूर बताइएगा। इसी तरह से मिलते हैं नया वीडियो में, तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ें।